देखिए, पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है। भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जानें हैं वो कम गई है। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले रात से लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है। नदी नाले में उफान भर के आया, प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी जान माल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, सड़क के किनारे लैंडस्लाइड हुए हैं। कुछ पर्यटक हमारे लाहौल स्पीति में, वहाँ बारिश नहीं होती थी, कम बारिश है, लेकिन वहाँ कुछ पर्यटक हमारे रुके हुए हैं और वो सब सेफ है। किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। हमारी सरकार निकालने का प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर जो भी हमसे व्यवस्था बनाई जा सकती है उसके लिए हमने बनाया है। 2 दिन की हमने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है कि आने वाले 2 दिन, क्योंकि यहाँ तो समर वेकेशन है, लेकिन और जो ऊपरी शिमला, सोलन, सिरमौर है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ भी 2 दिन की छुट्टी की हमने घोषणा की है। मेरा ये मानना है कि अभी तक सभी लोगों से, सभी डिप्टी कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई है और अभी तक कोई ऐसा बड़े नुकसान की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हिमाचल की जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस बारिश के मौके पर नदी नालों के किनारे मत जाइए। बादल फटने की घटना। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने पिछले 2 दिनों से देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और जिसके कारण पूरे प्रदेश के हर कोने से नुकसान की खबरें प्राप्त हो रही हैं और चिंता का विषय भी है। और जल स्तर नदियों में इस कदर बढ़ गया है कि नालों में इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के जीवन को हम कई जगह संकट में देख रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग अलग अलग स्थानों से ऐसा बताया जा रहा है कि पुष्टि होना बाकी है उसमें कि 5 लोगों की जान भी गई है, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे में मेरा 2-3 चीज़ों को लेकर के, एक तो बहुत समय रहते जो एडवाइजरी बड़े स्केल पर जिसको एडवर्टाइज भी करना चाहिए था, जिसको ठीक तरह से हमको लोगों तक पहुंचाने का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए था सरकार की ओर से, ताकि कम से कम लोग अलर्ट महसूस करें और लोग सावधानी के साथ अपने घरों में सुरक्षित रह सके। जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आए हैं और वो भी सुरक्षित रह सके, उस दृष्टि से कुछ चीज़ों को लेकर के कमी हुई है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से इतना ही ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, आग्रह करना चाहूँगा कि एक तो जहाँ जिन लोगों का जीवन संकट में है वो उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है वो तुरंत करना चाहिए। और उसके साथ साथ में कि इस वक्त जब तक बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है कि ज़्यादा होगी, तब तक के लिए लोगों का आना जाना ऐसे स्थानों पर बंद करना चाहिए जहां रिस्क का एरिया लगता है। और ख़ास तौर से जो रोड्स की जो स्थिति है कि अधिकांश सड़कें, नेशनल हाईवे 4 लेन्स इंक्लूडिंग, मतलब स्टेट हाईवेज और छोटे लिंक रोड का तो नंबर बहुत ज़्यादा होगा, लगभग सब प्रभावित हैं। और चिंता का विषय यह है कि हमारा कीरतपुर मनाली का रोड जो है वो बहुत बड़े स्तर पर डैमेज हुआ है कुल्लू से मंडी के बीच में, और मुझे लगता है कि उसको रिस्टोर करने के लिए बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके उसको रिस्टोर करने की दिशा में भी आगे काम करने की आवश्यकता है। और जो पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट आया है, जिनको अनुमान नहीं होता है हिमाचल प्रदेश के टेरेन में कहाँ भूस्खलन हो सकता है, कहाँ पानी का स्तर एकदम ऊंचा आ सकता है, कहाँ इस प्रकार की कठिनाई हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उनको उनकी आवाजाही पर थोड़ा मॉनिटर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई भी टूरिस्ट ऐसे संकट में ना फंसे और अपने जीवन को जोखिम में ना डाले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज की तारीख में ये है कि सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, हो सके तो बाहर ना जाएं, और बहुत आवश्यक काम से अगर बाहर जाना है तो एहतियात के साथ सारी चीज़ों का थोड़ा जानकारी लेने के बाद ही
बाहर निकलें, ऐसा मेरा इस बात के लिए आग्रह है।